सलाखे। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज सलाखे में हम पंजाब पुलिस के चेहरे से नकाब हटाएंगे। आज हम आपको मिलवाएंगे पंजाब पुलिस के एक ऐसे अफसर से जो महज एक रात में सिपाही से एसएचओ बना दिया गया। आज वो कैमरे पर अपने तमाम गुनाह कबूलेगा। न सिर्फ अपने गुनाह कबूलेगा बल्कि वो अपने अफसरों की कलाई भी खोलेगा। आज वो कैमरे पर बोलेगा, मैंने किए फर्जी एनकाउंटर। पंजाब पुलिस में सनसनी, पंजाब पुलिस का पर्दाफाश, एक एसएचओ का कबूलनामा, उसने किए फर्जी एनकाउंटर। पंजाब पुलिस के इस अफसर से मिलिए। इसका नाम है सुरजीत सिंह। इसकी वर्दी पर लगे सितारों से पंजाब पुलिस में इनके ओहदे का अंदाजा भी आसानी से हो जाएगा। सुरजीत सिंह पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, यानी एक जिम्मेदार पुलिस अफसर। कहने की जरूरत नहीं कि ये कानून भी अच्छे से समझता है और बयान की कीमत भी। बावजूद इसके ये खुलकर कह रहा है कि इसने कई फर्जी एनकाउंटर किए हैं। यकीन नहीं तो आप खुद सुनिए। ने मारे आ ते बेकसूर भी लिया मैंने भी तू मार दे। मैनू नहीं पता कसूर है, पर मैनू कहता भी शाम जवाब मिलना चाहिए। सुना आपने, सुरजीत का दावा है कि पंजाब पुलिस के आला अफसरों ने इसके हाथों फर्जी एनकाउंटर में 23 लोगों को मरवा डाला। अफसरों का इशारा मिलता और इसकी सरकारी पिस्तौल चल जाती। अगर इसकी बात पर यकीन करें तो एनकाउंटर के बाद न कोई जांच होती और न कोई इंक्वायरी, क्योंकि एनकाउंटर खुद पंजाब पुलिस के आला अफसरों के इशारे पर होते थे। बकौल सुरजीत सिंह उसे लाशें गिराने के इरादे से एसएचओ बनाया गया था। एक के बाद एक उसे हुक्म मिलते गए जिसमें उसे लाशें गिराने के ऑर्डर मिलते थे और लंबे अरसे से सुरजीत सिंह उस पर अमल भी करता रहा। सुरजीत सिंह के दावों पर अगर यकीन करें तो इस अरसे में उसने करीब 23 फर्जी एनकाउंटर्स को अंजाम दिया। सुरजीत की दास्तान कम दिलचस्प नहीं। अब सुनिए सुरजीत नाम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रातों रात एसएचओ बनने की कहानी। पंजाब पुलिस का गोरख धंधा, एक रात में कांस्टेबल बना एसएचओ। बकौल सुरजीत उसे पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों ने एक ही रात में सिपाही से इंस्पेक्टर बना दिया। बात साल 1989 की है, जब सुरजीत सिंह पंजाब पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। इसकी पहली पोस्टिंग अमृतसर के मेहता थाने में हुई। सुरजीत का आरोप है कि उसे पुलिस में भर्ती हुए महज 2 महीने का ही वक्त गुजरा था और उसे सिपाही से इंस्पेक्टर बना दिया गया। जिन्होंने मैं गनमन ही उन्होंने पुट के मैनू एसएचओ लाता। एक इंस्पेक्टर मेरे नाल चौकी इंचार्ज लाता, इन्होंने चौकी इंचार्ज लाता, तो मैनू सिपाही नूं एसएचओ लाता। तरक्की देके रातों रात। पुलिस में भर्ती हुए जवानों को तरक्की पाने में बरसों लग जाते हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने में तो जान तक दांव पर लगानी पड़ती है, लेकिन सुरजीत को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। सुरजीत का दावा है कि उसे तरक्की देकर एसएचओ इसलिए बनाया गया ताकि इसके जरिए आला अफसर फर्जी एनकाउंटर करवा सकें। सूर ने मारे आ ते बेकसूर भी लिया मैंने भी तू मार दे। मैनू नहीं पता कसूर है, पर मैनू कहता भी शाम जवाब मिलना चाहिए। सुरजीत सिंह के दावे पर यकीन किया जाए तो उसने कई बेगुनाहों की लाशें गिराई हैं और ऐसा उसने अपने सीनियर अफसरों के कहने पर किया। अगर सुरजीत सिंह के दावों में जरा भी सच्चाई है तो यकीन मानिए पंजाब पुलिस को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा। खुद पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरों की नींद उड़ जाएगी।
और ऐसा हुआ भी है। जैसे ही सुरजीत सिंह ने मीडिया के सामने फर्जी एनकाउंटर किए जाने का खुलासा किया, फौरन महकमे ने इसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई सुरजीत के दावों में सच्चाई है? क्या वाकई पंजाब में कम से कम 23 फर्जी एनकाउंटर हुए हैं? क्या वाकई पंजाब पुलिस के अफसरों के इशारे पर 23 लोगों को फर्जी एनकाउंटरों में मार दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि अब जब सुरजीत खुलकर सच बोल रहा है तो पंजाब पुलिस मामले की जांच कराने से कतरा क्यों रही है? आगे बताएंगे। बकौल सुरजीत किस पुलिस अफसर के कहने पर उसने बहाया बेगुनाहों का लहू। आप बस देखते रहिए सलाखें। मनीष कुमार, अमृतसर, इंडिया न्यूज। पंजाब पुलिस के इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने जब बोलना शुरू किया तो फिर बोलता ही चला गया। ऐसे ऐसे खुलासे कर गया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गईं। इसके बाद पंजाब पुलिस महकमे में हड़कंप तो मचना ही था। ऐसा हुआ भी, तत्काल प्रभाव से इस पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि सब कुछ जानते बूझते आखिर ये एसएचओ आग से खेल क्यों रहा है? पंजाब के एक एसएचओ का कबूलनामा। अफसरों ने करवाए फर्जी एनकाउंटर। 23 फर्जी एनकाउंटर करने का दावा। हेलो हेलो, हाँ जी सर। सुनो, उसे उठा लो और हवालात में डाल दो। सर उसने तो कोई जुर्म नहीं किया। जितना कहता हूं उतना करो, अपना दिमाग मत चलाओ। ठीक है सर। जो कहा जाए वही किया करो बस। ठीक सर। ओके। थाने में फोन की घंटी क्या घनघनाती। एसएचओ सुरजीत सिंह का दिमाग खराब हो जाता। बकौल सुरजीत सिंह हर बार आला अफसर उसे कोई न कोई नया हुक्म सुना देते और फिर जो होता वो रूह कपा देने वाला होता। सुरजीत सिंह की माने तो बेगुनाहों को हवालात में बंद करने के लिए उसके अफसरों ने उस पर दबाव डाला, तो कभी फर्जी एनकाउंटर करने के लिए कहा गया। बकौल सुरजीत वो अपने अफसरों की बात को टाल नहीं सका और एक के बाद एक उसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंग गए। हेलो हेलो, आजकल तुम्हारे इलाके में क्राइम बढ़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपराधियों को पकड़ने की। नहीं, 2-4 को ठोक डालो, सब शांत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? वो 3-4 तुमने पकड़ रखे हैं ना पहले, उन्हीं को टपका दो। जी सर। बस काम निपटा दो, समझे? जब कभी सुरजीत सिंह को आला अफसरों का हुक्म मिला तो कुछ इसी अंदाज में फर्जी एनकाउंटर के जुर्म की इबारत लिखी गई। एक के बाद एक पिस्टल से चली गोलियां बेगुनाहों के सीने में उतरती चली गईं। एक लंबे अरसे तक सुरजीत सिंह अपने अफसरों का हुक्म बजाता रहा, लेकिन आखिरकार इसका भी ज़मीर जाग उठा। और जब ज़मीर जागा तो इसने क्या खुलासा किया, आप खुद सुरजीत सिंह की ज़बानी सुनिए। कसूर है मारे आ ते बेकसूर भी लिया के मैंने भी तू मार दे। मैनू नहीं पता कसूर है कि का, पर मैनू कहते भी शाम को जवाब मिलना चाहिए। शायद ही कोई ऐसा पुलिस वाला होगा जो इस कदर अपने ही महकमे के सीनियर अफसरों पर आरोप लगाए, लेकिन सुरजीत सिंह तो खुलकर बोल रहा है। वो हर उस गुनाह को कैमरे पर कबूल रहा है जो उसने ड्यूटी ज्वाइन करने से लेकर अब तक किया। शायद सुरजीत सिंह का ज़मीर जाग गया है। उसे एहसास हो गया है कि कैसे उसने अफसरों को खुश रखने के लिए
बेगुनाहों का लहू बहाया। मुमकिन है इसीलिए अब सुरजीत सिंह अपना गुनाह कबूल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सच बयां करना हमेशा सही साबित हो। वजह यह कि जब से सुरजीत ने सच बयां किया है, तब से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब पंजाब पुलिस का ये थानेदार खुद अपनी जान बचाता घूम रहा है। मेरी जान को खतरा वा। मैनू कल SSP ने अंदर सद के कहता भी तू दरियाज होएगा। किससे है इस थानेदार को खतरा, बताएंगे आप, बस देखते रहिए सलाखें। मनीष कुमार, अमृतसर, इंडिया न्यूज। इस SHO का जब जमीर जागा तो ये सच बोलने निकल पड़ा, लेकिन सच बोलने की सजा ये मिली कि ना जिस्म पर वर्दी रही और ना वर्दी पर लगे सितारे। अगर बात यहीं तक रहती तो भी गनीमत थी। यहाँ तो SHO को जान के लाले पड़ गए हैं। जी हाँ, SHO का दावा है कि उसकी जान को अपने ही महकमे से खतरा है और अब मानवाधिकार आयोग ही उसे आखिरी उम्मीद दिखाई दे रहा है। पंजाब के एक SHO का दावा, अफसरों से बताया जान को खतरा, मानवाधिकार आयोग से लगाई गुहार। ऐसा कम ही हुआ करता है कि कोई पुलिस वाला अपने ही महकमे के खिलाफ मोर्चा खोल ले, वो पूरे महकमे का दुश्मन बन बैठे और पूरा महकमा उसका दुश्मन। लेकिन सुरजीत सिंह के साथ यही हो रहा है। बकौल सुरजीत रातों रात SHO बनकर इसने अपने अफसरों का हर सही गलत हुक्म बजाया, लेकिन जब इसने उन्हीं अफसरों से खुद को रेगुलर करने की गुजारिश की तो अफसरों ने इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। सीनियर अफसरों से मदद तो क्या मिलती, उल्टे अफसरों के इशारे पर इसके साथ महकमे के ही लोगों ने मारपीट कर डाली। मैं बड़ा गिल साहब दे तरले कढ़े आ कि मैनू रेगुलर करो जी, लोकी सारे हो गए आ, मेरे को आर्डर पे आ हाई कोर्ट दे, दिलबाग सिंह SI ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦਫ਼ਤਰ DGP ਦੇ ਜਾਣਾ, DGP ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ की, ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ मेरी जनाब आ गल क्यों आ। अपने महकमे के खिलाफ जबान खोलकर जैसे इस अफसर ने अपने ही गले में फंदा डाल लिया है। बकौल सुरजीत, उसे अब जान का खतरा है। कौन सा पुलिस वाला उसकी जिंदगी पर हमला बोल दे, कहा नहीं जा सकता। उसे डर है कि कहीं उसका महकमा ही उसे मरवा न डाले, लिहाजा अब ये सुरक्षा की मांग कर रहा है। साथ ही मानवाधिकार आयोग से भी मदद की गुहार लगा रहा है। मेरी जान को खतरा वा। मैनू कल SSP ने अंदर सद के कहता भी तू दरियाज होएगा। ब्याह दरिया च मैनू कल सारे हुक्म देता भी ब्याह रोड दो, ते मैनू हुण भी मैं आया तो मैं नाल लैके आवा। भाजी ने भी मेरे नाल चलो, मेरी जान को खतरा जे। ते मैनू जे मेरा कोई भी हैगा, जे मेरी सिक्योरिटी जो भी बढ़ती मेरी सिक्योरिटी दी जाए, तो मैनू किसी रैंक का भुख नहीं की, मैनू किसी नौकरी का भुख नहीं की। मैं अपनी जान चाहिए, मैनू मेरी जान को खतरा जे। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਮਰਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 99 ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਲਾਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਖੜ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। CBI ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ हाई कोर्ट तो। सुरजीत सिंह ने कैमरे के सामने खुलासा किया कि कैसे उसके हाथों फर्जी एनकाउंटर कराए गए। इसके बाद पंजाब पुलिस से सुरजीत को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस बात की तहकीकात बेहद जरूरी है कि जो आरोप सुरजीत सिंह ने अपने महकमे पर लगाए हैं, उनकी हकीकत क्या है। यकीन मानिए, अगर इसके आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो पंजाब पुलिस पर लगा ये सबसे बड़ा इल्जाम होगा। मनीष कुमार, अमृतसर, इंडिया न्यूज।